Assalamu alaikum class. Roll number 601, 701, Present, ma'am. 7, Present, ma'am. 10, Present, ma'am. 11, roll number 11, Present, ma'am. 13, Present, ma'am. 25, Present, ma'am. 26, Present, ma'am. 32, Muhammad Wasim, Yes, ma'am. 41, Present, ma'am. 46, 67, 46, Ali Raza, Yes, ma'am. Present. 59, Present, ma'am. 37, Yes, ma'am. नेक्स्ट अब आप लोगों का यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑफ रेडिकल। लास्ट टाइम आप लोगों ने जो किया था रैशनलाइज यानी कि सिंप्लीफाई द रेडिकल्स तक किया था। अब नेक्स्ट आपके पास है मल्टीप्लाई द रेडिकल्स के रेडिकल के साइन को मल्टीप्लाई आपने कैसे करना है। अब यहाँ पे आपके पास फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 3 जो है वो आपके पास इंडेक्स की जगह पे अंडर रूट रेडिकल के साइन में आपके पास 2xy है इनटू आपके पास 3 इंडेक्स में है, रेडिकल के साइन में 4x स्क्वायर y आपके पास जो है वो वैल्यूज दी है। नेक्स्ट आप अब यहाँ पे आपके पास देखोगे अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो, प्रॉपर्टी उसकी आपके पास क्या दी गई थी कि ए की प्रॉपर आपके पास है कि ए अगर होल के पास आपके पास इंडेक्स की जब मैंने प्रॉपर्टीज रेडिकल की करवाई है उसमें आपके पास था ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, होल का रेडिकल है। जब आप उसके ऊपर रेडिकल का साइन ए और बी को सेपरेट करते हो तो रेडिकल का साइन जो है वो दोनों के ऊपर जो है वो आपके पास अप्लाई होता है। सेम एज उसी की तरह से यहाँ पे अब आपके पास क्या है, ये अलग अलग से आपके पास दिया गया है। जो फर्स्ट आपके पास दिया गया 2xy इसको a का नाम दे दो, जो आपके पास सेकंड वैल्यूज दी गई है 4x का स्क्वायर y जो है इसको आप सेकंड जो है वो जो उसको b का नाम दे दो। अब दोनों में जो रेडिकल है वो आपके पास अगर तो यहाँ पे आपके पास सेम है तो वो आपके पास एक दफा कॉमन लिखा जाएगा। अगर जो है वो आपके पास डिफरेंट दिया गया है कि एक का जो इंडेक्स है तो वो आपके पास एक का इंडेक्स अगर 3 दिया गया है, दूसरे का इंडेक्स 4 दिया गया है तो वो आपके पास क्या होगा, वो इंडेक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो इंडेक्स दिए गए हैं वो आपके पास क्या है, सेपरेट सेपरेट से आपके पास दिया गया है तो ये आपके पास जो है वो मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे जो है वो कॉमन आपके पास आ जाएगा, एक इंडेक्स आपके पास इनके कॉमन की वैल्यू हो जाएगी 3 आपके पास, दोनों के अंदर जो 3 था वो आपके पास क्या था, कॉमन था, तो इसको आपने एक दफा लिख लिया है। तो ये आपके पास 3 अंडर रूट 2xy इंटू आपके पास क्या है 4 का स्क्वायर और y आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब आपने क्या है कि ये वैल्यूज आपके पास दी गई हैं, इनको अब हमने क्या है कि 4 आपके पास जो है 2 है, 2 भी कांस्टेंट है और जो 4 दिया गया है वो भी आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। जिसको हम मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो था x है, x की आपके पास दोनों में कॉमन है, अगर a इंटू बी आपके पास जो प्रॉपर्टी थी a की पावर m इंटू a की पावर m कि अगर बेसिस सेम है तो पावर्स जो है वो आपके पास क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया है कि एक आपके पास 2 जो था 4 के साथ कांस्टेंट था वो वैल्यूज तो आपने मल्टीप्लाई कर दी है। नेक्स्ट आपके पास जो वेरिएबल है उसको देखो, x इसमें भी आपके पास है, x इसमें भी, यहाँ पे x की पावर जो दी गई है वो आपके पास 1 है और यहाँ पे जो x की पावर दी गई है वो आपके पास 2 दी गई है। तो इसकी 1 प्लस 2 जो पावर है उसको आपने ऐड किया, x की पावर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगी।
नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे y की पावर इसमें 1 है, इसमें भी y की पावर जो है वो आपके पास 1 दी गई है, तो y की पावर जो है वो आपके पास 2 आ जाएगा। अब बाहर जो आपके पास यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू थी वो आपके पास क्या दी गई थी, 3 दी गई थी। अब इसकी जो ये वैल्यू है इंडेक्स की वैल्यू, इसको आपने रिजॉल्व करना है कि आपके पास जो है कि ये आपके पास हमने इस क्वेश्चन को इतना सिंप्लीफाई करना है कि जहां तक पॉसिबल हो सके जो ये आपके पास इंडेक्स की वैल्यूज दी गई हैं, ये वैल्यूज जो है वो आपके पास खत्म हो सके, इंडेक्स की जो वैल्यू दी गई है। अब देखो हमने इसको इंडेक्स, अब आपके पास क्या सेपरेट सेपरेट सब पे अप्लाई होगा, 8 के ऊपर भी होगा, x के ऊपर भी होगा, y के ऊपर भी होगा। यहाँ पे आपके पास क्या है, 3 अंडर रूट एक्स आ जाएगा, 3 अंडर रूट आपके पास 3 अंडर रूट 8 आ जाएगा, 3 अंडर रूट एक्स का क्यूब, 3 अंडर रूट वाई का स्केयर आ जाएगा। अब जब आपके पास ये 8 दिया गया है, 8 जो है इसको अगर हम रिजॉल्व करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा, इंटू 3 आपके पास अंडर रूट एक्स का क्यूब एज इट आ जाएगा, 3 इंटू आपके पास वाई का स्केयर ये आ जाएगा। अब इसको हमने जो रेडिकल का साइन है अगर इसको ब्रैकेट की फॉर्म में चेंज करें तो जो 3 इंडेक्स आपके पास दिया गया है ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब 2 की पावर 3 जो है वो आपके पास ब्रैकेट के बाहर क्या दिया गया है, 1/3 दिया गया है, उसकी पावर को जो है वो उसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 आपके पास, तो 3 से जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की पावर 1 आपके पास रह जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास दिया गया है 3 इंटू एक्स का क्यूब है आपके पास, तो एक्स का आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो वो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, जो एक्स है वो भी उसकी पावर जो है वो भी आपके पास क्या रह जाएगी, 1 रह जाएगी। नेक्स्ट आपके पास दिया गया y है, y की पावर क्या है, 2/3 है, तो आपके पास ये जो 3 है इसको कैंसिल, आपके पास जो y ये 3 था वो आपके पास इसमें चेंज है ब्रैकेट में, तो y की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। अब 2 की पावर भी 1 है, x की पावर जो है वो भी 1 है, वो आपने एज इट लिखा, ये आपके पास y की पावर क्या है, 2/3 दिया गया। इसको अगर रेडिकल में चेंज करोगे तो 3 जो है वो आपके पास इंडेक्स की जगह पे आ जाएगा, y जो है वो आपके पास एज इट y का स्केयर आपके पास आ जाएगा। ये जो 3 यहाँ पे दिया गया है ये x की पावर नहीं है, ये आपके पास इंडेक्स की जगह पे 3 लिखा गया है। 2 की पावर भी 1 है, x की पावर भी 1 है, इंडेक्स की जगह पे आपके पास 3 है, अंडर रूट y का स्केयर आपके पास ये आ जाएगा। अगेन से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे अब आपके पास क्या है, दो आपके पास वैल्यूज दी गई हैं, इन दोनों रेडिकल के साइन को जो है वो आपने मल्टीप्लाई करना है। इंडेक्स की जगह पे आपके पास जो है वो बोथ में जो है वो वैल्यूज जो दी गई है वो आपके पास क्या है, 3 दिया गया है। अगर ये आपके पास इंडेक्स जो है वो दोनों का सेम आएगा तो आप उसको कॉमन ले लोगे, अगर दोनों का आपके पास जो है वो डिफरेंट आएगा, यानी कि एक की पावर आपके पास 2 दो हो, इंडेक्स की जगह पे 2 हो, दूसरे का आपके पास 3 हो, तो आप उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। मैम ये कुछ बच्चे वेटिंग पे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट अब आपके यहाँ पे कि उनका हमने मल्टीप्लाई करना है, जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के साथ हो जाएगा, एक्स वेरिएबल जो है वो एक्स वेरिएबल के साथ, और वाई वेरिएबल जो है वो वाई वेरिएबल के साथ। अब जो ये वैल्यू बनेंगी आपने इसको जो है वो उसकी जो आपके पास इंडेक्स की पावर दी गई है, इंडेक्स जो आपके पास दिया गया है उसके साथ आपने इसको रिजॉल्व करना है, इस हद तक आपने सिंप्लीफाई करना है कि आपके पास जो वो इंडेक्स की वैल्यू है वो आपके पास खत्म हो जाए। तो हमने इसको जब रिजॉल्व किया है तो आपके पास 8 था, 8 की पावर हमने 3 की है तो वो 3 के साथ खत्म हो जाएगा, एक्स की पावर भी 3 है तो वो 3 के साथ खत्म हो जाएगी, लेकिन y की पावर जो 2 है वो आपके पास रेडिकल के साइन में ही रहेगा। तो आंसर जो आपके पास आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x की पावर 3 अंडर रूट में आपके पास y की पावर 2 आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो आपके पास दिया गया है वो आपके पास क्या है, अंडर रूट रेडिकल के साइन में आपके पास क्या है, 8x का y का क्यूब z आपके पास है। नेक्स्ट आपके पास जो रेडिकल है वो आपके पास क्या है, 4x का स्क्वायर y का क्यूब z का स्क्वायर आपके पास दिया गया है। अब यहाँ से 8 जो है वो कांस्टेंट है और 4 जो है वो आपके पास कांस्टेंट है। 8 को जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या आ जाएगा, 32 हो जाएगा। x की यहाँ पे वैल्यू 1 दी गई है, x की यहाँ पे वैल्यू जो है वो 2 दी गई है, उनको कंबाइन किया, x की पावर जो है वो आपके पास 3 आ जाएगी। y की पावर यहाँ पे 3 दी गई है, y की पावर यहाँ पे भी आपके पास जो है वो 3 दी गई है, इसको कंबाइन किया, y की पावर जो है वो 6 आ जाएगी। z की पावर जो फर्स्ट रेडिकल का साइन है उसमें 1 है, जो सेकंड है उसमें आपके पास जो है वो 2 दी गई है, इनको कंबाइन किया, यहाँ से भी z की पावर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगा।
अब ये जो आपके पास रेडिकल के साइन में वैल्यूज बनी है वो आपके पास क्या है 32 x का क्यूब y का स्क्वायर y की पावर 6 है z की पावर जो है वो आपके पास 3 दी गई है। अब अगर रेडिकल का हम साइन खत्म करें तो यहाँ पे रेडिकल का जो साइन होता है वो आपके पास किसके इक्वल उसकी वैल्यू होती है 1/2 के इक्वल होता है। तो जब हम इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा 32 x का क्यूब y की 6 y का z का क्यूब होल की पावर जो है वो 1/2 है। तो अब ये जो आपके पास अंदर रेडिकल के साइन में वैल्यूज दी गई हैं इनको हमने इस तरह से फैक्टर इसके बनाने हैं कि आपके पास जो पावर आपके पास बन रही है 1/2 उसके साथ जो है वो रिजॉल्व हो सके, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज जो है वो आपके पास खत्म हो सके। हमने इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करना है। अब हमने यहाँ पे क्या किया इसके फैक्टर्स बनाए हैं 32 पहले जो कांस्टेंट वैल्यूज है उसके फैक्टर बनाए हैं, यहाँ पे 16 लिख दिया, दूसरी साइड पे हमने रेडिकल के साइन में 2 लिख दिया। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो 13 2 के इक्वल होता है। नेक्स्ट अब हमें पता है कि रेडिकल का साइन जब हम खत्म कर रहे हैं तो हमारे पास जो उसकी पावर आ रही है वो 2 आ रही है। तो हमने जो अंदर वेरिएबल दिए गए या कांस्टेंट दिया गया उसको हमने इस हिसाब से फैक्टराइज करना है कि वो जो आपके पास 1/2 उसकी पावर आए वो आपके पास रिजॉल्व हो सके, या तो वो 2 का मल्टीपल हो या वो आपके पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो सके। अब 16 की है नेक्स्ट, अब आपके पास क्या थी x की पावर 3 है तो 2 उसके साथ रिजॉल्व होनी है, एक x को हमने इधर लिख दिया है, x की पावर 2 जो है वो यहाँ पे रहने दी है। नेक्स्ट आपके पास क्या है y की पावर 6 है और 6 जो है वो 2 का डिविजिबल है तो y की पावर 6 जो है उसको हमने एज इट रहने दिया। थर्ड आपके पास क्या है z का क्यूब है, इसको भी हमने z की पावर जो स्क्वायर है उसमें हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास जो रेडिकल के साइन में वैल्यूज बन जाएंगी वो आपके पास क्या आ जाएगा 16 x का स्क्वायर y की 6 और z का स्क्वायर इनटू आपके पास क्या है 2x और z आपके पास आ जाएगा। अब जो 16 है ये आपके पास क्या हमें क्या स्क्वायर चाहिए, तो ये हमारे पास 4 का स्क्वायर बन सकता है। 4 को मल्टीप्लाई करो 4 के साथ आपके पास क्या हो जाएगा 4 की पावर 2 आपके पास हो जाती है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास x का स्क्वायर है, y की 6 है, z का स्क्वायर है। अब इसके हमने रेडिकल का साइन ओपन किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 की पावर 2 है मल्टीप्लाई बाय 1/2, x की पावर 2 है मल्टीप्लाई बाय 1/2, y की पावर 6 है मल्टीप्लाई बाय 1/2, इसी तरह से z की पावर 2 है मल्टीप्लाई बाय 1/2 आपके पास आ जाएगा। और ये वाली वैल्यू जो है ये एज इट इज आपके पास रहेगी। अब यहाँ पे 4 की पावर 2 है 1/2, 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल आपके पास जो 4 है वो आपके पास बच जाएगी, यहाँ से 4 आ जाएगा। x की पावर 2 है मल्टीप्लाई बाय 1/2 था तो वो 2 2 से वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, x की पावर क्या रह जाएगी 1, वो आपके पास आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है y की पावर जो है वो 6 दी गई है और 6 है, 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 है, 2 1 2 2 3 6 तो y की पावर 3 आपके पास आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास क्या दिया गया है z की पावर 2 है मल्टीप्लाई बाय 1/2 करोगे तो वो 2 2 से कैंसिल आउट, z की पावर भी 1 बच जाएगी, ये हो जाएगा। अब ये वैल्यूज जो है वो आपके पास क्या आ जाएंगी विदाउट रेडिकल आ जाएंगी, क्योंकि रेडिकल की पावर क्या थी 1/2 थी हम, और इन वैल्यूज की पावर जो थी वो भी आपके पास क्या थी 1/2 थी, तो वो आपके पास जो इन वैल्यूज की जो पावर थी वो 2 थी, तो 2 को जो है वो 1/2 से जो कैंसिल आउट हो गया, आपके पास रिमेनिंग जो वैल्यूज बनती हैं वो आपके पास क्या आ जाएगा 4x y का क्यूब z अंडर रेडिकल के साइन में 2x z, क्योंकि ये अगर रेडिकल का साइन करें 2 की पावर भी 1 है, x की पावर भी 1 है, z की पावर भी जो है वो 1 दी गई है, तो ये आपके पास जो है वो खत्म नहीं होता, ये एज इट रहता है। यहाँ तक आप किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। क्लास क्लियर है या नहीं? मैं ये कह रहा हूँ कि वो अभी मैंने ज्वाइन किया तो मुझे पता चला आपने अटेंडेंस लगा दी है, तो मेरी भी लगा दी। अटेंडेंस हो जाएगी, मैं क्वेश्चन का पूछ रही हूँ, क्वेश्चन में किसी को कोई नहीं वो क्लियर है मैम, क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास है डिवाइडिंग द रेडिकल, कि रेडिकल के साइन को आपने डिवाइड करना है। डिवाइडिंग आपके पास है, ये भी आपके मैम पास। एक लड़की को जी बेटा। मैम शायद को आपने कल रिमूव किया तो आज भी वो ज्वाइन नहीं हो रहा। कल रिमूव किया? कल तो मेरी क्लास ही नहीं थी। पता नहीं मैम, वो मतलब उसने पहले भी ज्वाइन करने की कोशिश की थी तो उधर आ रहा था कि होस्ट हैज रिमूव्ड यू, एक लिंक इसलिए मेरे ज्वाइन पास नहीं आ हो रहा रही। था, ना तो नाम था ना रोल नंबर था ना ही कोई मोबाइल का था नेम, लिंक आ रहा था कोई, उसको मैंने रिमूव किया था। मैम मोबाइल का नेम भी नहीं था कोई। नहीं, मोबाइल नेम भी नहीं था ना कोई। लास्ट टाइम यही आपके था ना कि कुछ बच्चों का था कि वो मोबाइल नेम्स उनको री चेंज नहीं करना आता, तो मैंने वो ऐड करके बाद में उनसे पूछ के उनका नाम खुद से रीनेम कर दिया था। आज जो था ना तो कोई मोबाइल का नाम था
ना ही कोई वैसे रोल नंबर था, ना वैसे नेम था, लिंक था कोई जनरेट हुआ, उसको मैंने रिमूव किया है। यस मैम, लिंक पे तो नहीं वो फिर दे ये अब सकते, मीटिंग इसलिए एंड मैं होगी, आपसे कहता दोबारा हूँ। जब ज्वाइन होगी तो वो ज्वाइन करेंगे। डिवाइडिंग द चले मैं आपसे रेडिकल बता आप देता हूँ। ठीक है बता दें। आपके पास प्रॉपर्टी है, उसी तरह से आपके पास है कि होल आपके पास रेडिकल दिया गया, जिस तरह से a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n था, तो a उसमें से आप कांस्टेंट लेते थे। अब यहाँ पे बोथ में रेडिकल जो है वो आपके पास सेम है, उसको आपने कॉमन ले लिया है। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और रेडिकल का साइन जो डिफरेंट आपके पास दोनों पे अलग अलग था, इसको आपने इकट्ठा कर दिया, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 32 डिवाइडेड बाय 4 है। इसकी कटिंग कर दोगे, कटिंग आप 4 1 are 4 4 8 टाइम्स आपके पास क्या हो जाएगा 32। तो रेडिकल के साइन में अब आपके पास क्या आ गया 32, बाहर इंडेक्स की जगह पे आपके पास क्या है 3 है। तो ये 8 जो है इसकी पावर हम जो आपके पास इसको कन्वर्ट करें तो 2 की पावर 3, और ये रेडिकल को जब ब्रैकेट में चेंज करोगे तो वो भी आपके पास पावर क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 करोगे तो 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो आंसर बचेगा वो 2 बच जाएगा रिमेनिंग। यहाँ तक जो आपका चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स का जो है वो कंप्लीट हो जाता है कि आपके पास कोई नंबर्स दिए गए हैं, डेसिमल्स हैं, उसको रैशनल फॉर्म में आपने कॉमन फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करना है, रेडिकल के साइन में जो वैल्यूज दी गई हैं उनको कैसे कन्वर्ट करना है, कोई रैशनल फॉर्म में फ्रैक्शन की फॉर्म में क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आपने किस तरह से रिजॉल्व करना है। यहाँ तक जो है वो आपका रियल नंबर्स का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें अब किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, फिर सेकेंड चैप्टर में स्टार्ट करवाऊँ। मैम ये ए पार्ट शो करवाइएगा ऊपर वाले क्वेश्चन का अगेन, क्लास थोड़ी लेट ज्वाइन की थी। जी इसको करवाऊं या समझ है? मैम समझ है, बस देखना था, क्वेश्चन देखना था। डन है। ठीक है। नेक्स्ट अब आप लोगों का जो सेकंड चैप्टर है, आप लोगों का जो बुक नुमान खालिद की, उस पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर का है। अगर आपने वो जो फर्स्ट ईयर की बुक ली हुई है तो वहां पे भी 1.1 आपके पास जो है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक आता है। 1.2 से स्टार्टिंग पहले से आपके पास दिया जाएगा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या होते हैं कि जिस यानी कि आपके पास एक क्वेश्चन लिखते हो 2 + 3 आपके पास है, वो जनरल है, आपके पास उसके साथ आयोटा नहीं है। अगर किसी भी वैल्यू के साथ आपके पास आई आ जाता है, यानी आई जो है इसको हम आयोटा कहते हैं। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन जो है उसके साथ आपके पास आई जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं। द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा where a and b are real number belongs to r, यानी कि रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, एंड आयोटा इज इक्वल टू √-1 आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये आपके पास जो नंबर्स हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं। कि कोई भी ऐसी वैल्यू जिसके साथ जो है वो आपके पास आयोटा अगर आपके पास आ जाता है, यानी कि आई आ जाता है, तो वो आपके पास क्या कहलाए, वो नंबर जो है या वो फॉर्म आपके पास जो क्वेश्चन की होगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाएगी। इनके कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपके पास क्या होता है, एक पार्ट जो होता है वो आपके पास जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है वो आपके पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। जिस वैल्यू के साथ आपके पास जो है वो आपके पास आई आ रहा होगा वो आपके पास क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा, और जो जिस वैल्यू के साथ विदाउट आई आपके पास होगा वो आपके पास क्या है, रियल पार्ट कहलाएगा। इन a + b आयोटा a इज कॉल्ड अ रियल पार्ट एंड b इज कॉल्ड अ इमेजिनरी पार्ट। ए जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा, रियल पार्ट कहलाएगा, और बी जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट। अगर ए के साथ आपके पास आयोटा है और बी आपके पास सिंपल है तो ए जो होगा वो आपके पास इमेजिनरी कहलाएगा और बी जो है वो आपके पास है रियल कहलाएगा। इसकी एग्जांपल्स आगे उन्होंने दी हुई है। 3 + 2 आयोटा एंड 4 - 5 आयोटा आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इनमें से जो 3 है वो आपके पास क्या है, रियल नंबर्स है, और जो 2 है वो आपके पास क्या है, इमेजिनरी नंबर दिया गया है। नेक्स्ट आपके पास जो है 4 है, उसमें आपके पास 4 जो है वो रियल नंबर है, -5 आयोटा जो है 5 आयोटा जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आई जो है वो आपके पास क्या इमेजिनरी है, और जो 5 है वो आपके पास क्या रियल है, और दोनों जो है वो आपके पास क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, और जब आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो आपके पास क्या बन रहा है, इमेजिनरी नंबर बन रहा है।
आगे नोट है आपके पास कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद जीरो एज इट्स इमेजिनरी पार्ट, कि हर एक रियल नंबर जो है वो आपके पास क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपके पास रियल जो है वो रियल नंबर जो है, एवरी रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा, पर हर कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो रियल नंबर नहीं बनता है। तो यहाँ पे आपके पास है कि तमाम जितने भी रियल नंबर्स दिए जाएंगे वो आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स बन सकते हैं विद जीरो के साथ एज अ इमेजिनरी पार्ट एट इट्स इमेजिनरी पार्ट, अगर उसका आपके पास इमेजिनरी पार्ट दिया जाए। सेकंड उसने कंडीशन उसकी प्रॉपर्टी दी गई है, इफ a इज इक्वल टू 0 देन b इज कॉल्ड अ प्योर इमेजिनरी। अगर यानी कि आपके पास कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया जाता है कि a की जगह पे आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास जो है 1 2 3 जो है इनके अलावा जो है कोई भी वैल्यू यानी कि वो वैल्यू आपके पास 0 दी जाए, जिस तरह से यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन था 3 + 2 एयोटा है, 3 की जगह पे अगर आपके पास 0 आ जाता है, कोई आपके पास रियल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, 1/2 नहीं है, 3 नहीं है, कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे नंबर की जगह पे अगर आपके पास जो है वो 0 आ जाता है, देन आपके पास जो सेकंड नंबर है वो आपके पास क्या कहलाएगा, प्योर जो है इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। जिस तरह से अगर इसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है तो आप यहाँ पे करोगे 0 + 2 एयोटा, तो 2 एयोटा जो है वो आपके पास क्या है, इमेजिनरी नंबर, प्योर इमेजिनरी नंबर, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ कोई भी रियल नंबर जो है वो नहीं दिया गया कि आपके पास क्या हो सकता है कि 2 एयोटा, 3/5 एयोटा एंड √3 एयोटा आर एग्जाम्पल ऑफ द प्योर इमेजिनरी नंबर्स, कि कोई भी ऐसा नंबर जिसमें आपके पास जो 0 है वो रियल पार्ट की जगह पे दिया जाए, तो जो रिमेनिंग आपके पास क्वेश्चन होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, प्योर इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। अगर a + b आयोटा तो वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन अगर उसके साथ यानी कि a की जगह पे कोई वैल्यू ये नहीं है, वहां पे सिर्फ आपके पास 0 दिया जाता है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, प्योर इमेजिनरी नंबर्स कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे उन्होंने दी हुई है इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। इंटीग्रल पावर क्या, कि किसी भी इंटीजर की जो पावर यानी कि आयोटा की जो वैल्यू है वो आपके पास उसकी पावर जो है उसको हमने रिजॉल्व करना, कैसे करना है। आपके पास क्या है, आयोटा अगर सिंपल दिया गया है तो उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, √-1 के इक्वल है। √-1 जो है ये आपके पास क्या दिया गया, उसकी बाय डेफिनेशन उसने कहा है कि ये आपके पास इसके इक्वल है, कि आयोटा जो सिंपल आयोटा दिया जाता है कि वो किसके इक्वल है, √-1 है। अब देखो कि अगर आपके पास कोई भी वैल्यू 1 दिया जाता है, 1 की पावर अगर 1/2 आप लेते हो यानी कि ओवर की फॉर्म में आपके पास है, रेडिकल के साइन में 1 है, तो उसको रिजॉल्व करो तो वो आपके पास 1 ही रहेगा। अब लेकिन यहाँ पे अगर नेगेटिव नंबर जो आपके पास नंबर है उसकी पावर जो है वो 1/2 यानी कि 0.5 है, आपके पास रेडिकल साइन की जो वैल्यू होती है वो आपके पास दी गई है -1 की, तो उसको आप रिजॉल्व कैसे कर सकते, कि उसको रिजॉल्व जो है वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके पास क्या नेगेटिव नंबर है। अगर तो स्क्वायर हो तो वो आपको पता है कि स्क्वायर है, तो आपने उसको नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो वो आपके पास पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अगर आपके पास उसकी नेगेटिव की पावर जो है वो 1 है तो वो आपके पास एज इट नेगेटिव ही रहेगा। 3 है तो वो फिर से आपके पास जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे उसकी जो पावर दी जाए वो अगर आपके पास है ही 0.1 है तो उसको आप रिजॉल्व नहीं कर सकते, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। उसको आप रिजॉल्व करोगे वो आपके पास आंसर जो है वो कोई ना कोई वैल्यू जो है वो कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज आती जाएंगी, यानी कि वो रिजॉल्व नहीं आपके पास होता, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाएगा। इसी तरह से अयोटा है, अयोटा की पावर अगर आपके पास अयोटा सिंपल अयोटा दिया गया तो वो आपके पास क्या √-1 है। अब √-1 है वो उसकी पावर आप 1/2 ले रहे हो तो वो रिजॉल्व नहीं हो रही, वो कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, तो ये आपके पास क्या आएगा, बाय डेफिनेशन अयोटा जो है वो किसके इक्वल है, √-1 के इक्वल है। सेकेंड आपके पास उसका दिया गया अयोटा का स्क्वायर, कि √-1 मल्टीप्लाई बाय √-1, तो वो आपके पास क्या वैल्यूज हैं, 0.5 वैल्यू हो जाएगी, 0.5 वैल्यूज हैं, उसकी वैल्यूज जो है वो आपके पास प्लस होके 1 हो जाएगी, तो नेगेटिव की पावर जो आपके पास 1 है तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास क्या अयोटा का स्क्वायर जो है वो आपके पास क्या किसके इक्वल आ जाएगी, -1 के इक्वल आ जाएगी।
नेक्स्ट आपके पास दिया गया अयोटा का क्यूब है कि ये आपके पास अयोटा की पावर्स जो दी जाएंगी उसको रिजॉल्व आपने कैसे करना है वो यहाँ पे आपको बताया होगा। अयोटा का क्यूब है, अयोटा की पावर 3 है। अब अयोटा स्क्वायर जो है वो आपको पता है किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। अयोटा स्क्वायर हमने इसकी अयोटा की पावर 3 है तो इसको हमने फैक्टर आउट किया, फैक्टराइज उसको किया है तो हमने क्या किया है, अयोटा का स्क्वायर इंटू अयोटा किया है। अयोटा का स्क्वायर अब हमें पता है किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, वो हमने -1 पुट कर दिया इंटू अयोटा। -1 इंटू अयोटा मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो माइनस अयोटा आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास है अयोटा की पावर 4 दिया गया है। अयोटा का स्क्वायर होल की पावर आपके पास क्या है, अयोटा का स्क्वायर। अयोटा का स्क्वायर आपको पता है किसके इक्वल है, -1 के इक्वल दिया गया है। -1 है, -1 का स्क्वायर करोगे, -1 का स्क्वायर मतलब कि आपने -1 को जो है वो -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस जो है वो आपके पास प्लस में चेंज हो जाएगा, तो आंसर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, +1 हो जाएगा। इसी तरह से अयोटा की पावर 5 दी गई है, उसको फैक्टराइज किया आपके पास अयोटा की पावर 4 हो जाएगा। अयोटा की पावर 4 को मजीद आप करोगे, अयोटा का स्क्वायर करोगे तो वो आपके पास पता है कि अयोटा का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। 1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। इसी तरह से अयोटा क्यूब्स की 6 की पावर करोगे वो आपके पास क्या हो जाएगा, अयोटा की पावर 2 इंटू 3 आपके पास, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आपको पता है 6 के इक्वल होता है। अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल। -1 की जो है वो क्यूबिक पावर हमने ली है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ जाएगा, -1 -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +1, +1 को फिर से जो है वो -1 के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास उसकी पावर आ गई 8 दी हुई है, 10 दी गई है, 17 दी गई है, 24 25 सो ऑन। आपके पास कोई भी अगर अयोटा की पावर जो आ जाती है तो उसको आपने जो है फैक्टराइज करना है, जितना यानी कि आपके पास फैक्टराइज हो सकता है जिस तरह से वो आपके पास, फिर वहां से आपको पता है कि अयोटा स्क्वायर जो है कि वो आपके पास किसके इक्वल होता है, -1 होता है। उसकी वैल्यू पुट करो, वैल्यूज पुट करके उसको मल्टीप्लाई करो, उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखो तो वो आपके पास क्या बनती है, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो आपके पास है इक्वालिटी जो है वो, इक्वालिटी का साइन जो है वो कैसे होल्ड करता है, कि आपके पास कोई वेरिएबल्स दिए गए हैं उनकी वैल्यूज जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है कि जिनके एक्स की वैल्यू आपने निकालनी है वो क्या आ सकती है, वाई की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है कि वो आपके पास क्या आ सकती है। तो यहाँ पे आपके पास दिया गया फॉर ऑल ए बी सी डी जो है वो बिलोंग किसको कर रहे हैं, आर को कर रहे हैं। अब a प्लस बी अयोटा इज इक्वल टू सी प्लस डी अयोटा है। अब यहाँ से a जो है वो भी आपके पास रियल नंबर है और जो c है वो भी आपके पास क्या है, रियल नंबर्स है, जबकि b अयोटा और d अयोटा जो है इनके साथ ये आपके पास क्या है, इमेजिनरी नंबर है। क्यों इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि इनके साथ जो है वो अयोटा का साइन जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपके पास जो नंबर्स आएंगे वो आपके पास इमेजिनरी नंबर्स कहलाएंगे। अब डायरेक्ट आपके पास a और c जो है वो आपके पास इक्वल है, यहाँ से a की वैल्यू आपके पास निकल सकती है। इसी तरह से b और d जो है, b जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, d के इक्वल है। एग्जांपल आपके पास दी गई है, वहां पे वैल्यू आपके पास दी गई है x प्लस 3 अयोटा और y प्लस 2 प्लस वाई अयोटा दिया गया है। x की वैल्यू निकालोगे तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, क्योंकि x जो है वो भी आपके पास क्या दिया गया है, रियल नंबर दिया गया, और जो 2 आपके पास दिया गया है वो भी आपके पास क्या है, रियल नंबर दिया गया है, कि इन दोनों के साथ जो है वो आपके पास अयोटा का साइन नहीं है। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू निकल आएगी, x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास अब आपने y की वैल्यू निकालनी है, तो y आपके पास क्या है, 3 अयोटा प्लस आपके पास y अयोटा होता है। तो अयोटा जो है वो उसको बाहर कॉमन ले लो, तो 3 प्लस y आपके पास है, तो y इज इक्वल टू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा। ये आपके पास क्या है, किसी भी नंबर की इक्वालिटी कहलाती है। नेक्स्ट आपके पास दिया गया है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं उनका कॉन्जुगेट लेना। कॉन्जुगेट जो होता है वो आपके पास है किसी भी वैल्यू जो है उसका उलट जो लेना है, यानी कि जो उसका इनवर्स है वो आपके पास क्या कहलाता है, उसका कॉन्जुगेट कहलाता है। बेटा ये लाइनें नहीं लगाएं। लेट आपके पास z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा बी अ मैम कॉम्प्लेक्स। जी बेटा, मैम ये हमारे नेम चेंज हो रहे हैं, ये WWW आ रहा है। नेम चेंज हो रहे हैं। यस मैम मैम। मेरा क्या हो गया?
ये मैम WWW आ रहा है। सुफियान के आगे लिख, सुफियान जफर। यस मैम। मैम ये हसन के आगे भी है, हसन जैन के के आगे आगे भी भी है, है, मेरा जैन भी के आगे मैम भी है। WW का है। अली रजा के आगे भी है। तो ये आपकी तरफ से कोई होगा, इधर से तो कुछ नहीं हो सकता। ए के आगे ई पीछे। मैम हमने तो कुछ नहीं किया मैम। तो मैं भी उधर से लेक्चर दे रही हूँ कि मैंने भी बैक पे एंड पे कोई नहीं है कि रीनेम की मेरे पास ऑप्शन होती है, तो लेकिन मैंने भी नहीं है, और तो किसी के पास ये ऑप्शन है, या तो मैम आपके पास। क्या हुआ? मैम मैं भी उसी तरह हो रहा जैसे उस दिन वो मोबाइल्स के नाम उनके शो हो रहे थे। ये फिर बाय फॉल्ट ही पीछे से कोई वजह है कि कोई डिजिट के साथ आपके पास हो रहा है। ये सबके एक जैसे किस तरह आ रहे हैं मैम? ये यानी कि जो ए से नेक्स्ट वर्ड है ना वो चेंज हो रहा है। यस मैम। ठीक है, ये ए तो से एक जो वो ए से जो नेक्स्ट वर्ड है वो हुआ है सुफियान का हुआ है, हसन का हुआ है, अली रजा का हुआ है, जैन का हुआ है। वही ना, ए से जैन का भी अभी नेक्स्ट हुआ है मैम मेरा भी तो है, मेरा तो है। हो रहे हैं अभी। जैन आप रीनेम ना करो। वो तो और नहीं जाता। वैसे भी इस मीटिंग का टाइम 1 मिनट रहता है, मैं इसको एंड करके ना आप दोबारा से ज्वाइन करो, फिर देखते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है या वैसे ही क्या है। हमने ना अपने नाम के आगे एक के आगे WW में खुद लगाया, मैं समझ गई पीछे से प्रॉब्लम आ गया। ली भाई ZA के बाद ना ओ करके ना N, ठीक है, हसन HA ओ। मैं कहती ए के बाद क्या हो रहा है? मैम वो भी क्लास में बहुत अच्छे हैं, मैं क्लास के अंदर ही हूँ। जैन था, आप दोबारा क्लास के अंदर एंटर होके मुझे अब दिखाना। आप अब पूरे सेमेस्टर में क्लास के अंदर एंटर हो गए ना तो फिर कहना। सुफियान, जितनों के ये नाम चेंज हुए थे, सुफियान था आपके पास, हसन है, जैन था, ये तीनों नहीं, मैं पूरे सेमेस्टर में ये क्लास में नहीं आएंगे। मैम हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दिया गया है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है किसी चीज का जो है वो आपने उलट लेना है, इनवर्स आपके पास जो है किसी चीज का वो आपके पास उसका कॉन्जुगेट कहलाता है। लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपके पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको डिनोट जो करते हैं वो आपके पास जो है वो z से करते हैं, कि वैल्यूज जो आपके पास डिनोट की जाती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की उसको आप z के साथ करते हो। यहाँ पे आपके पास क्या है, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा आपके पास दिया गया है। अब अपने का कॉम्प्लेक्स नंबर हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट के अंदर क्या होता है कि जो आपके पास पॉजिटिव साइन होता है उसको आप नेगेटिव में चेंज कर देते हो, और जो नेगेटिव दिया जाता है उसको आपने पॉजिटिव में चेंज कर देना होता है। कॉन्जुगेट किसी चीज का उलट आपके पास होता है। यहाँ पे लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया। देन बाय रिप्लेसिंग आयोटा टू माइनस आयोटा इन द z, यानी कि ये वाली वैल्यू के अंदर आयोटा को जो है अगर आपके पास पॉजिटिव दिया गया है तो उसको नेगेटिव में चेंज करना, अगर आपके पास नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव के अंदर जो चेंज करना वो आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो उसका कॉन्जुगेट कहलाता है। अब जब हमने आयोटा को -8 से साथ माइनस आयोटा के साथ जो है वो रिप्लेस करना है तो आपके पास जो ऑब्टेन z और z के ऊपर आपके पास क्या आ जाएगी, बार आ जाएगी। जब आप कॉन्जुगेट लोगे तो आपने क्या करना है कि उसके आपने एलिमेंट जो है वो कि z we obtain z की बार इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा इज अ कॉन्जुगेट ऑफ अ z, हमारे पास क्या कहलाएगा, उसका कॉन्जुगेट कहलाएगा उसका, और z के ऊपर जो है वो आपके पास क्या आएगी, बार आएगी। ठीक है, जब आप कॉन्जुगेट लोगे तो आपने जो z है z के ऊपर बार लगानी है। बार का मतलब है कि आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है वो कॉन्जुगेट ले रहे हो।
नेक्स्ट इसके आपके पास हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, की पॉइंट आपके पास दिए गए हैं कि ये कि a प्लस बी एंड आपके पास फर्स्ट है कि a प्लस बी आयोटा एंड b माइनस a माइनस बी आयोटा आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर, यानी कि आपके पास a प्लस बी दिया गया या b a माइनस बी दिया गया तो उसको आपने पॉजिटिव को नेगेटिव में चेंज करना और नेगेटिव को जो है वो पॉजिटिव में चेंज करना, वो आपके पास क्या एक दूसरे का कॉन्जुगेट कहलाते हैं। सेकंड उसके बाद दिया गया कि एवरी रियल नंबर इज सेल्फ आ कॉन्जुगेट, के हर एक जो रियल नंबर है वो आपके पास क्या अपने एक कॉन्जुगेट उसका सेल्फ कॉन्जुगेट जो है वो मौजूद होता है। जिस तरह से अब आप रियल नंबर्स में देखो कि आपके पास मिड पॉइंट क्या जीरो है, जीरो से आपके पास लेफ्ट साइड पे जो है वो तमाम नेगेटिव नंबर दिए गए हैं, वो राइट साइड पे जो है वो पॉजिटिव नंबर दिए गए हैं। अब नेगेटिव नंबर देखो आपके पास क्या दिया गया, 1 दिया गया, उसका आपके पास इनवर्स क्या दिया जाएगा, -1 दिया है आपके पास, उसका इनवर्स जो है वो -1 होगा। ठीक है, +2 है तो उसका आपके पास इनवर्स जो यानी कि कॉन्जुगेट है -2 है उसका मौजूद है, तो यहाँ पे हम वही उन्होंने पॉइंट लिखा है कि एवरी रियल नंबर इज सेल्फ अ कॉन्जुगेट, कि हर रियल नंबर का जो है वो उसका कॉन्जुगेट वहां पे पाया जाएगा। थर्ड उसने दिया हुआ है z का डबल बार इज इक्वल टू z। अब आपने एक दफा जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया उसका कॉन्जुगेट किया, सपोज आपके पास दिया गया a प्लस बी आयोटा दिया गया, उसको जब आपने कॉन्जुगेट लिया तो वो आपके पास क्या हो गया, नेगेटिव में चेंज हो गया, a माइनस बी आयोटा आ जाएगा। उसी का अगर दोबारा से आप जो है वो कॉन्जुगेट लोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, z की बार यानी कि z के ऊपर डबल बार आपके पास हो जाएगी। एक दफा किया तो वो नेगेटिव में चेंज हो गया, नेगेटिव को जब दोबारा से आपने उसका कॉन्जुगेट लिया तो वो फिर से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, यानी कि आपके पास अगेन से जो है वो वही वैल्यू आ जाएगी जो आपके पास उसकी स्टार्टिंग में वैल्यू थी। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, z का डबल बार जो है वो किसके इक्वल आपके पास आ जाएगी, z के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास दिया गया एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन, के दो नंबर्स जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं उसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो आपने कैसे लेनी है। फर्स्ट जो है उसने नंबर उसने डिनोट किया है, ए आपके पास उसको z1 का नाम दे दिया, सेकंड आपके पास जो है उसको आपने z2 का नाम दे दिया। अब z1 में जो एलिमेंट है वो आपके पास क्या है, a प्लस बी आयोटा है, और z2 में जो आपके पास एलिमेंट है वो c प्लस डी आयोटा है, वेयर a b एंड c जो है वो d बिलोंग किसको कर रहे हैं, r को, रियल नंबर्स को, देन द सम एंड द डिफरेंस ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड एज, उसको हम नीचे इस तरह से डिफाइन करते हैं, z1 प्लस z2 है आपके पास, z1 की वैल्यू आपके पास जो होगी उसको आपने लिख दिया, z2 की जो वैल्यूज है उनको कर दी, जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको आपने एक साइड पे कर देना है, जो अयोटा वाली वैल्यूज हैं उनको आपने एक साइड पे कर देना है। कांस्टेंट वैल्यूज आपके पास क्या थी, a और c दिया गया उसको आपने एक ब्रैकेट में कर दिया, b प्लस d जो दिया गया उसको सेकंड अपने ब्रैकेट में कर दिया, तो आपके पास क्या हो जाएगा, a प्लस सी प्लस बी प्लस डी जो है वो अयोटा उसमें कॉमन है। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस 7 अयोटा, 2 प्लस अयोटा आपके पास है, 3 भी कांस्टेंट है 2 भी कांस्टेंट है, इसको हमने एक में लिख दिया, 7 के साथ अयोटा दिया गया, i के साथ आपके पास अयोटा दिया गया। अब i का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास क्या है, 1 है, उसको हमने लिखा 7 प्लस 1 आपके पास 8 हो जाएगा, अयोटा दोनों वैल्यूज के साथ है वो कॉमन, उसको आप बाहर ले लोगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 5 प्लस 8 अयोटा आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास नेगेटिव का लिए, नेगेटिव आप लोगे 3 प्लस 7 अयोटा, उन्हीं वैल्यूज को हमने लिया, माइनस का साइन है दरमियान में, 2 माइनस अयोटा है, माइनस का साइन जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन दिया जाता है तो अंदर वाले जो साइन है वो आपके पास क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 3 प्लस 7 अयोटा, माइनस का साइन है, माइनस आपके पास प्लस में हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास है 7 है माइनस 1 हो जाएगा, 3 माइनस 2 आपके पास 1 आ जाएगा, दरम्यान में प्लस का साइन है, 7 माइनस 1 ये आपके पास 6 आ जाएगा, और अयोटा का साइन आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास है कोई से भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिए जाते हैं उनको ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना। उससे नेक्स्ट आपके पास जो है वो एडिशन है, आपके पास मल्टीप्लाई है और डिवीजन है। अब इनसे रेलिवेंट जो आपके पास क्वेश्चंस हैं अयोटा की पावर से आपकी एक्सरसाइज में दिए गए हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो भी आपके पास दिए गए हैं। इक्वालिटी से रेलिवेंट जो है कि आपने x और y की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करना, वो भी आपके पास दिया गया है। उससे रेलिवेंट मैं भी करवाऊंगी, आपने खुद से भी ट्राई करना है जो आपसे क्वेश्चन हो जाए। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। क्लास मैम सब क्लियर? क्लियर है। यस मैम क्लियर है। ठीक है,